आप कंटिन्यू करें चाहिए। इसके बाद जब जंगल में इतने दिन हम रह गए तो हमें शिक्षा दीक्षा से वंचित हो गए। हम हमारे किले कोट खाइयाँ दूसरे कोई कब्जा कर लिए, हमारी खेती बाड़ी सब कोई कब्जा कर लिए। हम एकदम विपन्न हो गए। कुछ तो नेपाल में चले गए। आज कम से कम 50,000 नेपाली आबादी हमारी नेपाल में है, बहुत से ज़िलों में है। तो जब इतने हमारे धन दौलत सारी चीज़ें चली जाएं तो बताइए हम कैसे रहेंगे? हम गरीब नहीं होंगे? हम गरीब हो गए। इसके बाद मुग़लों के राज में थोड़ा सा हमको राहत मिली थी। जब अंग्रेज़ आए तो अभी भी जंगल में बहुत से लोग हैं हमारे, और जंगल में हैं तो ये लोग भी, जब कुछ नहीं है, कहीं जो जीने का साधन नहीं है, तो ये लोग कभी कभी क्राइम का काम करते थे। नकब लगाना, टूट पड़ना गांव पर, लूट के ले जाना। तो जब सरकार ने देखा कि, और ये अंग्रेज़ों के समय खास करके ये बात आई कि जितने अंग्रेज़ों के खजाने थे उनके जहाँ थे उसको लूटते थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे कि ये बाहर से आए हैं, हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा दिया। 8 अगस्त 1871 को इन लोगों ने हमारे साथ में भारतीयों से मिल करके हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा दिया, अपराधशील जाति। उसके नियम आप पढ़ेंगे तो इतने कठोर हैं कि आज के मानव समाज के लिए कलंक है वो। हमारा इतना दमन किया गया अंग्रेज़ों के समय, और दमन अंग्रेज़ उतना नहीं करते थे। यहाँ के भारतीय जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में थे, अंग्रेज़ों के सिपाहसालार थे, अंग्रेज़ों के कारकुन थे, वो लोग हमें खोज खोज करके हमारा दमन किया है। तो उसमें एक ये भी एक्ट है कि अगर कहीं चोरी हो जाए तो पूछता था दरोगा आकर के, कहीं यहाँ भर तो नहीं रहते हैं? तो भर रहते हैं तो चले जाते। जितने नौजवान लड़के पकड़ के बहुत मारते थे, उनको ला कर के बंद कर देते थे, तमाम तरह के जुल्म करते थे। अगर कहीं रिश्तेदारी जाना है आपको तो आपको थाने पर सब रिपोर्ट करके जाना पड़ेगा कि कब आ रहे हो। आने के बाद फिर थाने पर जाओ, सूचना दो कि हम अब आ गए हैं। आपके घर में कोई लड़का पैदा होता है तो आप यहाँ सूचना दो कि मेरे घर एक लड़का पैदा हो गया। यानी सारा हमारे पास इतना बाउंडेशन लगा दिया गया कि हम हिल डुल नहीं सकते थे। तो हमारे नवयुवकों का उस समय बहुत दमन किया गया, और अंग्रेज़ों को बताया हमारे भारतीयों ने ये सब। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद 5 बरस 9 दिन तक, मैं भूल रहा हूँ, 5 बरस तक हम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में थे। तो सरदार पटेल जी अपने जीवन काल में ही उन्होंने ये अपने भाषणों में कई जगह कहा था कि एक कलंक का कानून हमको मिटाना है। लेकिन सरदार जी चले गए। उसके बाद 31 अगस्त जो अभी आएगा 10 दिन के बाद, 31 अगस्त 1952 को हमको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से निकाला गया। सच पूछिए तो हमारी सही आज़ादी, हमारे समाज की सही आज़ादी अगर कोई है उसका दिन है तो 31 अगस्त 1952 है। उस दिन आज़ाद हुए हम। आज़ाद होने के बाद अपने, क्योंकि कर्मठशील थे ही वो, अपने कर्मठशीलता के बल पर ये लोगों ने बड़े बड़े ऊसर गिरना चालू किए, जंगल साफ़ करना चालू किए, कुछ खेती बाड़ी करने लगे, जीने का संसाधन जुटाने लगे। और आज अंग्रेज़ ही लिखते हैं लेबरर हैं, यानी परिश्रम करने वाले लोग। हमको पता है, जब आज पढ़े लिखे लोग खोज रहे हैं पीछे तो देखते हैं इतना बड़ी हमारी जागीर थी, इतने बड़े हमारे किले थे, इतनी हमारी ज़मीन थी। हम तो अपने किताब में लिखे हैं कि कौन कौन लोग लिए हैं। कुछ लोगों का हमने गिनाया है कि ये हमारी फला जगह की रियासत लेकर के फलाना ठाकुर या फलाना बाभन इतना बड़ा बना है। ये भी हम अपने किताब में दर्शाए हैं, वो रिकॉर्ड से दर्शाए हैं। तो हमारी सारी जागीरें उनके हाथ में चली गई। अब उनके पास खेती बाड़ी सारी चीज़ है, हमारे लोग वहाँ जा कर के उनके यहाँ करने लगे काम। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि पहले ये हमारे यहाँ काम करते थे। व्याघ्रदेव चालुक्य वंश का बहुत बड़ा राजा था,
वो आ करके हमारे यहाँ नौकरी करता था कलिंजर दुर्ग पे। उसी तरह से बहुत से जो ठाकुर थे, बाभन थे, ये ला करके हमारे यहाँ नौकरी करते थे। लेकिन जब हमारा राज चला गया तो धीरे धीरे ये लोग वहाँ के जागीरदार बन गए, वहाँ के सरमाएदार बन गए, सारी ज़मीन जायदाद उनके हाथ में चली गई। अब उन्हीं के यहाँ हम नौकरी करने लगे और आज भी कर रहे हैं। आज़ाद भारत में भी अब कुछ लोग कमा करके थोड़ी ज़मीन खरीद रहे हैं, अपना घर मकान बनवा रहे हैं, थोड़ा सा दुरुस्ती कर रहे हैं, थोड़ा सा विकास हुआ है। लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है, लेकिन हम निकल पड़े हैं, अवेयरनेस हो रही है, जानकारी बढ़ रही है। मित्र, इसलिए हम गरीब हो गए कि हमारी सब चीज़ चली गई तो हमारे पास रह क्या गया। पढ़ाई लिखाई चली गई, सारी चीज़ चली गई, सभ्यता संस्कृति भूल गए, यहाँ तक कि अपना इतिहास भी भूल गए। हम ये नहीं बता पाए कि हम हैं कौन, इतना हमको भुलावा दे दिया गया। इसमें जितना विदेशियों का हाथ है उससे ज़्यादा भारतीय के, खास करके सवर्ण जातियों का भी हाथ है हमको पराजित करने में। अंग्रेज़ों से भाले सुल्तान क्या है, मैं करणी सेना को ये बताना चाहता हूँ, आप सुल्तानपुर का इतिहास पढ़ लो। हमको हराने के लिए जब मुसलमान थक गए तो इन ठाकुरों को कहा कि आप हमारा साथ दो। ये ठाकुरों ने जम के साथ दिया मुसलमानों की फ़ौज के साथ में और हमको पराजित किया। तब इनको भाले सुल्तान की उपाधि दी गई। आज करणी सेना वाले अपना इतिहास खोज लें कि सही देशभक्त हम हैं कि करणी सेना वाले हैं। ये तो मुसलमानों के साथ में थे, लेकिन लड़ाई तो हम लड़ रहे थे। और जब ये जीत गए तो इनको भाले सुल्तान की उपाधि देकर एक बड़ी बड़ी जागीर दे दी गई, बड़े धन्ना सेठ बन गए। उसी तरह से बैस लोग हैं, उसी तरह से ये परिहार लोग हैं, बहुत सी जातियां ऐसी हैं ठाकुरों की, बाभनों की, जिसे आज हम बोलते हैं। वो हमारी जागीर पे उनका घर बना हुआ है, हमारी जागीर को लेकर के वो लोग बड़े हो गए हैं। तो हम इसलिए गरीब हो गए, सारी चीज़ भूल गए। अब ये नहीं होगा। मैं तो धन्यवाद बनाऊंगा अंग्रेज़ों को कि ठीक है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाए थे, लेकिन इसके बाद उन लोगों ने तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार दिया था। हाँ, हो सकता है हम ना पढ़ लिख पाए हों उस समय, क्योंकि हमारे ऊपर बाउंडिंग थी, फाउंडेशन था हमारे ऊपर। लेकिन अब लोग पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेगा यह समाज। धन्यवाद। ठीक बोले ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस क्या और बस अब उसी को शॉर्ट करके 2-3 पार्ट्स में